अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो एक जानकारी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही आपकी ज़िंदगी में एक तहरीक, एक अजीब वही एक तब्दील ज़िंदगी को करने वाली है। जो ज़िंदगी आपकी बीमार हो गई थी, जो ज़िंदगी में जीने की तमन्ना ही छोड़ दी थी, जो ज़िंदगी परेशान करने लगी, उसी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है अगर आप कुदरत की तरफ आ जाएं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने, उस ऊपर वाले ने, उस मालिक ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान के साथ में बीमारियां और दवाइयां दोनों पैदा की। ये उसकी मसलहत है, ये उसका मामला है कि उसने बीमारियों को क्यों पैदा किया। ये एक अलग बहस का मामला है, ये वही जानता है, ये उसी का मामला है, ये उसी की मसलहत है। लेकिन उन बीमारियों को पैदा करने के बाद में उसने इंसान को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि दवाइयां बताई। खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में एक पेड़ आया करता था और रोज अपनी खूबियां बयान करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं और वो पेड़ अपनी खुसूसियात बताता था कि मैं किन बीमारियों में काम आता हूँ, मेरा किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से तमाम जड़ी बूटियों को उन्होंने खुद आकर अपनी जानकारी दी और वही जानकारी आगे बढ़ती गई और आज तक हमारे रूबरू ये जानकारी हमें हासिल होती है। अब नाम की बात करें तो जहाँ कहीं आयुर्वेद इसका नाम है, तो कहीं तिब यूनानी इसका नाम है, तो कहीं देसी इलाज इसका नाम है, तो कहीं घरेलू टोटके इसका नाम है, कहीं होम रेमेडीज इसका नाम है। अलग अलग नाम दे दीजिए, चीज़ वही है जो हमें कुदरत ने बख्शी है। प्योर, एकदम प्योर, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जो भी उस कुदरत ने हमें बख्शा है बीमारियों के इलाज करने के लिए, वो कंप्लीट चीजें मुहैया हैं, उसने सब कुछ मुहैया करके भेजा है। बस फर्क इतना है कि हम भटके हुए हैं, अपने रास्ते से भटके हुए। जिस दिन हम अपने रास्ते पर आ गए दोस्तों, बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियां नहीं रहेंगी। हकीकत में बोल रहा हूं, बीमारियां नहीं रहेंगी, लेकिन आना तो नहीं चाहते। मेरे पास जिन मरीजों के फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो ढेर सारी अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। और उसमें क्या क्या नहीं होता अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर एमआरआई होती है, उसके अंदर ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं, उसके अंदर यूरिन का टेस्ट होता है, उसके अंदर केएफटी होता है यानी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। सालों साल से लोग पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के इलाज ले रहे हैं, बड़े बड़े दूर के इलाज ले रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लेकिन यकीन करना नहीं चाहते। यहां पर मैं एक कमी और बता देता हूं लोगों की, कि यकीन करना नहीं चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। बस मैं जी भर के उन्हें लूट लो। अस्पताल में जाओ तो एक इंजेक्शन के नाम पर उनकी लुटाई होती है, एक टैबलेट के नाम पर उनकी लुटाई होती है। जो 2-4 रुपए का इंजेक्शन होता है वो कई हजार रुपए का बताकर उनको लगाया जाता है। वहां उनको फायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन हाँ मुतमईन होते हैं कि इलाज महंगा चल रहा है। जब हमसे पूछते हैं, और यकीन कीजिए दोस्तों, यकीन भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो यकीन कर पाते हैं उनको फायदा भी होता है। हम लोगों को, हमारा मुहिम यही है कि लोगों को लौटाकर कुदरत की तरफ लेकर आए और कुदरती चीज़ों की तरफ लेकर आए, आयुर्वेद की तरफ लेकर आए, तिब यूनानी की तरफ लेकर आए, और लोगों को सेहत देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सेहत मिले। हर इंसान की, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता हो, उसकी सेहत हम जैसे लोगों का पहला मकसद है। तो दोस्तों, अपनी सेहत की जानकारी जरूरी है। आपकी सेहत के साथ में कौन कैसा खिलवाड़ कर रहा है। तो अक्सर लोग जब मेडिसिन मंगाते हैं तो
पूरी शर्त और शरायत होती हैं कई सारे लोगों की, मेडिसिन भेजिए तब हम पैसे दे देंगे आपको जब आप मेडिसिन लेकर आएंगे। बताइए, मैं मेडिसिन लेकर जाऊंगा, आप एक आदमी मेडिसिन मंगाएगा नेपाल से, एक आदमी मंगाएगा बांग्लादेश से, एक आदमी मंगाएगा कहीं से, एक आदमी कहीं से मंगाएगा, तो मैं वहाँ मेडिसिन डिलीवर करने जाऊंगा। कहते हैं जब आप आएंगे लेकर मेडिसिन तो हम आपके पैसे दे देंगे, और पैसे भी वो, हकीकत यकीन करो ना करो ये आपकी मर्जी है, पैसे भी वो जो सिर्फ दवाई में लगते हैं या थोड़ी बहुत जो मेहनत का चार्ज लगा लीजिए बस, इसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर। उस पर भी लोग यकीन नहीं करते। तो भैया आपके नसीब में अगर नहीं है यकीन करना या फायदा नहीं है तो भाई आप लोग जान सकते हैं। आज का जो मैं फार्मूला दे रहा हूं, अरे भैया बना लो, खुद बना लो, क्यों किसी को पैसा दे रहे हो, मुझे भी क्यों दे रहे हो, मत दो। यहां अगर मैं एक सीधी सच्ची बात मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ दवाई का वो खर्चा जो दवाई में आता है या थोड़ी बहुत मेहनत कह लीजिए उन लोगों की जो बनाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप कर क्यों रहे हैं। तरह तरह के सवालात, क्योंकि यकीन करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, क्योंकि फ्रॉड इस कदर हो रहा है कि लोग अच्छे लोगों पर भी, सच्चे लोगों पर भी यकीन नहीं करते। इसमें आप लोगों की भी खता नहीं है। तो बनाइए फार्मूला, मैं हर फार्मूला देता हूं, बनाइए भाई, बनाइए, खुद बनाइए। कभी कोई कसर रह जाती है तो मैं अवेलेबल हूं। अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी दी है तब तक खिदमत में लगा हूं। मैंने कॉल्स भी का भी कोई चार्ज नहीं रखा अपना। आपको कंसल्ट करना है, कोई कंसल्टेशन का चार्ज नहीं रखा, कोई फीस नहीं रखी। मैंने एक टाइम दिया है, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करिए। उसके बावजूद भी रात में कॉल्स आती हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे भी कॉल्स आती हैं। वो जाहिर है वो टाइम इंसान के आराम का टाइम होता है भाई। फिर भी मैं जब कई कॉल्स हो जाती हैं तो उन कॉल्स को रिसीव करता हूँ। पता नहीं किसी को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हो सकता है मैं उसकी कोई मदद कर पाऊँ। लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि वक्त का ख्याल जरूर रखा करें। आज बात कर रहे हैं एक ऐसी ऊर्जा की, एक ऐसी ताकत की जो एक स्पिरिचुअल ताकत है, जो एक अभौतिक ताकत है, जो एक कुदरती ताकत है। कुदरत ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं जिनके अंदर वो एटॉमिक पावर रखी है जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। और उन्हीं में से दो चीजें, हजारों चीजें हैं वैसे, इसमें से 2 चीजें आज मैं जिक्र कर रहा हूं। 2 चीजों का, एक हल्दी और दूसरा है नीम। दोस्तों, ये 2 चीजें ऐसी हैं, इनको अपनी जिंदगी में अगर आपने शामिल कर लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता, क्रांति आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हरित क्रांति होगी। यह हरित क्रांति होगी जो आपके दुखों को हरेगी, जो आपकी परेशानियों को हरेगी, जो आपके तमाम बीमारियों को हरेगी, यानी दूर करेगी। कैसे, क्या चीज है वो ऊर्जा? देखिए, जो भी कोई बीमारी आती है वो बीमारी हमारे जिस्म पर हावी हो जाती है। क्यों होती है मालूम है? क्योंकि जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पावर कम है। आपके जो सेल्स हैं, जो कुदरत ने एक फौज पैदा की है ना बॉडी के अंदर, एक फौज पैदा की हुई है व्हाइट सेल्स की, वो फौज आपके आने वाले हर बीमारी से, उसके जरासीम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आपने देखा होगा टीएलसी बढ़ गए, कहीं रिपोर्ट में लिखा होता है WBC हाई हो गए, बढ़ गए। क्या मालूम है क्यों होता है? ये आपको दिखाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं भाई इन्फेक्शन बहुत तगड़ा है, WBC हाई हो रहे हैं, 11,000 से ऊपर चले गए, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। टीएलसी, कहीं टीएलसी करके बताया जाता है टीएलसी इतनी हाई हो गई है।
वहां पर क्या है, जिस चीज का वो जिक्र कर रहा है वो कुव्वत मुदाफियत है। जो डॉक्टर आपको बता रहा है ना, WBC बढ़ गए, वो WBC आपकी फौज है जो उस कुदरत ने लगाई हुई है बीमारियों से हिफाजत करने के लिए। तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि भाई जब इतनी फौज बढ़ रही है तो जाहिर है अटैक भी जबरदस्त हुआ है। अगर ये अटैक जबरदस्त नहीं होता तो ये फौज इतनी नहीं बढ़ती, ये बात पक्की है। अब यहीं पर हमें समझ में आता है कि इन्फेक्शन तगड़ा है, क्योंकि ये फौज जो ऊपर वाले ने हमारे अंदर एकदम डेवलप कर दी, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी फौजियों की। इतनी फौजियों की क्वांटिटी क्यों बढ़ी? मेन चीज तो यह थी, यार खतरा बड़ा था इसीलिए फौज बढ़ाई गई। खतरा बड़ा था इसलिए फौज बढ़ाई गई। यानी इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर जो गया है वो ऐसा पावरफुल है जिससे लड़ने के लिए WBC ने अपनी तादाद को बढ़ा लिया, यानी कुदरत ने WBC को बढ़ा दिया। अब हमें उनकी मदद करनी है। किसकी? WBC की मदद करनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद करनी है, अपनी फौज की मदद करनी है और उनको हराना है। किसको हराना है? बीमारी को हराना है। जो हमला हुआ है उसको हराना है। उसको हराने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ऐसा है जैसे कि मिसाल के ऐसे समझिए, एक आपका खानदान है और एक दुश्मन खानदान है। उन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। 50 आपके खानदान के हैं और 50 जो है वो दूसरे खानदान के हैं जो दुश्मन है आपके। उनके बीच में लड़ाई हो रही है। आपने एक बम लिया और दुड़ुम करके फेंक दिया, बुड़ुम करके फटा, अपने भी मरे और पराये भी मरे, दुश्मन भी मरे, दोस्त भी मरे। तो मामला खराब हो रहा है भाई। वहां दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है, अपनी फौज को ताकत देनी है। और बेहतर तरीका क्या है कि भाई ये 50 लड़ने से पहले इधर आ जाओ, थोड़ा सा घी पी लो, थोड़ी सी दंड बैठक कसरत लगा लो, थोड़ी सी दवाई ऐसी एनर्जी वाली ले लो, जो ताकत आ जाए, फिर जम के लड़ेंगे और बीमारी को पछाड़ देंगे, इन दुश्मनों को पछाड़ देंगे। अब यहां पैथी में जो फर्क है वो यही है। एलोपैथी जो है एक बम की तरह काम करती है। एक इंजेक्शन दिया, एंटीबायोटिक या एक कैप्सूल दिया, गोली दी, अंदर जाके धुड़ुम करके फटी और भुड़ुम करके काम हो गया। पता चला कि अपने दोस्त ज्यादा मर गए, बीमारी फिर और ज्यादा स्पीड से हावी होने लगी। पता चला कि पूरे जिस्म पर काबिज होने के लिए तैयार, फिर और एंटीबायोटिक, अपनों का ही नाश हो रहा है, बीमारी और मजबूत होती चली जा रही है। वहां आयुर्वेद क्या करता है? वहां तिब यूनानी क्या करता है? उस कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। वो फौजियों को ताकत देता है, वो फौजियों को ऐसी डाइट देता है कि फौजी मजबूत होकर लड़ाई लड़ते हैं और जंग जीत जाते हैं। तो अपने फौजियों को मजबूत करना। 2 चीजें, नीम और हल्दी। एक नीम की गोली 1 से 2 ग्राम की और 1 गोली आपकी हल्दी की। हल्दी बाजार वाली जो पिसी हुई हल्दी, पैकेट वाली हल्दी आती है, वो हरगिज मत लेना। उसके अंदर ना सिर्फ अशुद्धियां होती हैं बल्कि कई तरह के केमिकल्स भी होते हैं। उसको तो हटा के रख दीजिए। ये सूखी हल्दी जो होती है, सूखी हल्दी जो होती है, बल्कि कच्ची हल्दी ले लें, वो और ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। कच्ची हल्दी ले लें, उसको पीसने के बाद में उसकी गोलियां बना लीजिए। और नीम का क्या लेना है? नीम का पंचांग लेना है, नीम की जड़, ठीक है, नीम का छाल, नीम की पत्तियां, नीम का फूल और नीम का फल। यहां पर कुछ लोग जो है सिर्फ नीम के पत्तों से वो गोलियां बनाते हैं। मेरे नजरिए से वो चीज सही नहीं है, पूरे गुण नहीं आ पाते नीम के उसके अंदर। तो 5 चीजें हमें लेनी है और 5 चीजें लेने के बाद में इसको कूट पीस छान के और इसको हमें तैयार करना है, उसकी गोली बनानी है। हाँ, इसमें पत्तों की मिकदार ज्यादा रहेगी। पत्तों की मिकदार छाल की मिकदार से ज्यादा रहेगी। उसके बाद में सबको पीसिए और इसकी गोली बना लीजिए। 1 गोली 2 ग्राम की या 1 ग्राम की, 1 गोली नीम की, 1 गोली आपकी हल्दी की। सुबह खा लीजिए खाली पेट पानी के साथ में। 2 घंटे तक कुछ मत खाइए। और ये एक ऐसी ऊर्जा है,
ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके हर टिश्यू के अंदर जाएगी, जो आपके हर टिश्यू को ताकत देगी, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगी, जो आपके फौज को ताकत देगी कि कोई बीमारी अंदर घुसना ना पाए, जो आपके दुश्मन के घुसने के रास्तों को, दरवाजों को इतना मजबूत कर देगी जे कोई भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारियां तो दुम दबा के वैसे भाग जाएंगी, बड़ी बीमारियां अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं करेगी। बनाइए तो सही, इसमें कौन सा खर्चा आ रहा है, कौन सा बड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। बनाइए, आके तो देखिए कुदरत की तरफ, आके तो देखिए अपनी असलियत की तरफ, आके देखिए। आधुनिकता की तरफ मत दौड़िए, केमिकलाइजेशन की तरफ आइए, कुदरत की तरफ आइए, और फिर बीमारियां देखिए कैसे भागती। दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या कोई बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।